हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त आप लोग के समक्ष नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है बट्टा, जिसका अंग्रेजी होता है डिस्काउंट, मतलब छूट। इसको में देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका बहुत आसान चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें यानी कि हम बात करने वाले हैं टोटल कितना क्वेश्चन है 50 और ना 45, 46, 50 के बीच में कुछ क्वेश्चन है। इसको मैं एक एक क्वेश्चन, जैसे इसके पहले फ्रैक्शन, सरलीकरण है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टोटल में क्वेश्चन को बगैर स्किप किए हुए बताया हूँ। इसको भी मैं टोटल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की दुनिया में। और हाँ दोस्त, क्वेश्चन की दुनिया में जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है, आप लोग को भी इतना दबी तो बनता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार से प्रश्न जो रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से हम चलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20%, 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना होगा। तो ये इस जगह पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तुल्य बट्टा कहे, समतुल्य बट्टा कहे, कटौती कहे या क्रमिक बट्टा कहे, सब बात बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके समक्ष। तो देखिए दोस्त, मेरा तो शुरू से आप नए ना आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं टोटल क्वेश्चन को 2-3 विधि से कंफर्म बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 2 विधि से बताने वाला हूँ। पहला विधि IF विधि। कौन विधि दोस्त? फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है आपका IF विधि। IF विधि यानी कि मैं फ्रैक्शन से ही बताते आ रहा हूँ। I से होता है इनिशियल मान, मतलब प्रारंभिक मान। IF से होता है क्या होता है? फाइनल मान, जो बाकी बचत शेष होता है। ठीक है, फाइनल। तो देखिए क्या कह रहा है कि 10%, तो 10% बताइए होता कितना है फ्रैक्शन में? 10% कितना होता है दोस्त? 1/, देखिए ना, 10/100, 0 खत्म। टोटल आपका यानी कि 10 हो गया, 10 में से 1 खत्म हो गया, छूट मिल गया, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं? बचबे करेगा। इसके बाद देखिए 20% है, 20%। ठीक है, 20% कितना होता है दोस्त? 1/5। देखिए ना, 0, 20 कम 20, 20 25 100, टोटल में 5, 5 में 1 के छूट दे दिया। सब में देखिए माइनस करते हैं, इससे माइनस करके इधर लिखते हैं। टोटल 5 था, 5 में 1 छूटे दे दिया, कितना बचा? 4 बच गया। इसके बाद आगे देखिए 40%, 40% होता कितना है? 40/100, यानी कि आपका हो जाएगा 2/5। टोटल आपका 5 है, 5 में 2 छूट दे दिया, तो कितना बचेगा? फाइनल में 3 बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब हम बताए थे आप लोग कि कटता है तिरछा तिरछे काट देते हैं। देखिए 2 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4। अब ऊपर नीचे गुना करते हैं, 5 5 25 पंजे 125। यहाँ देखिए 2 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54। अब देखिए ये मेरा टोटल है, टोटल कितना है दोस्त? 125। और छूट देने के बाद आपको कितना बचा? छूट कितना हो गया? यानी कि 54 हो गया। तो ये बताइए कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? घटाइए, 1 और 12 यानी कि 7, 71 का अंतर है। किस पर? 125 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना, 25 ले, 25 5 125, 25 चौका 100। अब देखिए गुना कीजिए, गुना कीजिए, गुना 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 गुना, 4 एकम 4, 7 चौक 28/5। 5 से भाग लगाइए, 5 बचे 25, बच गया 3, 5 छक 30, बच गया 4, तो दशमलव लेंगे, 5 8 40, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर होगा 56.8%। ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग ये 110% समझ में आ गया होगा। और देखिए आप ये विधि देख हो गया, और देखिए दूसरा विधि देखिए, सेकेंड मेथड, इसी का सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड। माना की संख्या 100 है, क्या है? 100 है। अब देखिए कह रहा है कि 10% छूट, मतलब 100 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90 बचता है कि नहीं? 90/100। और जितना ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आएगा दोस्त, 100 में से घटाना पड़ेगा। इसके बाद कितना कह दिया है कि 20% छूट, मतलब 80/100। फिर कह दिया है कि 40% छूट, मतलब 60/100। देखिए 100 से 100 खत्म, 1 2 0 से 2 0 खत्म, 0 0 खत्म। ठीक है, गुना कीजिए, 9 8 72, 72 गुने 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 42 1 43/10। हम बताए थे आप लोग दोस्त कि किसी संख्या में 0 से भाग लगाना बहुत आसान होता है। इकाई अंक से गिनेंगे और जितना 0 रहेगा उतना के बाद दशमलव, यानी कि 43.2 होगा कि नहीं? होना ही पड़ेगा।
इसके बाद देखिए हम बोले थे कि 100 में से घटा दीजिए, 43.2 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा कितना आएगा 56.8%। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 110% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे, चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20%, 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बटा क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको सिर्फ भी हम IF विधि द्वारा ही बनाते हैं। I मतलब इनिशियल, F मतलब फाइनल। देखिए 10% कितना होता है, 1/10 होता है। 10% देखिए ना, 10/100, 0 0 खत्म, टोटल आपका 10, 10 में 1 के कमी हो गया, मतलब कितना हो गया 9। इसके बाद कह ले कि 20%, 20% कितना होता है दोस्त, 1/5 होता है, टोटल मतलब 5, 5 में 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा 4। इसके बाद है आपका 25%, 25% कितना होता है 1/4, टोटल आपका 4 है, 4 में 1 चलिए गया तो क्या बचेगा 3, यही ना। देखिए तिरछा तिरछी कट गया, अब क्या बच गया 10 पंजे 50, 9 तिया 27, आपका यानी कि टोटल आपका मान है 50, 50 में आप 27 छूट दे दिए, कितना बचेगा बताइए, छूट कितना बचेगा, छूट का प्रतिशत आपको निकालना है यहाँ पर, छूट प्रतिशत, यानी कि घटेगा तो कितना बचेगा 23, कितना पर 50 पर, परसेंट के लिए 100 से गुना, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 23 दूनी 46%, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, मेरा तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये नियम हर क्वेश्चन को मैं 2-2 विधि से बढ़ाता हूँ, ठीक है। और देखिए ये आपका सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड, माना की संख्या 100 है, अब 100 में से कह रहा है कि 10% खत्म हो गया तो कितना बचेगा 90/100, फिर आपका 20% है, यानी कि 100 को 20 को घटाएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80/100। इसके बाद अब तीसरा छूट दिया है 25%, 100 में से 25 को घटाएंगे तो बचेगा 75/100। देखिए 2 गुजर खत्म, 1 2 2 से 2 खत्म, 25 ले 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 दिए 54, 54 आंसर हो गया। नहीं नहीं नहीं, 100 में से इसको घटाना नहीं भूलें, ठीक है। क्या बच जाएगा, क्या बचेगा बोलिए 46%, 46%, 46%, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में, चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, IF विधि। कौन विधि दोस्त, IF विधि। तो 20% कितना होता है 1/5 हो जाता है। कैसे होता है मैं इसके पहले बता चुका हूँ। टोटल मान 5, 5 में से खर घट गया तो क्या बचेगा 4। इसके बाद कहले कि 15%, कितना परसेंट 15%, 15% कितना होता है दोस्त 15% होता है 3/20, तो टोटल 20, 20 में 3 खत्म हो गया, क्या बचेगा 17, ठीक है। तीसरा तीसरे कटता है तो काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, अब नहीं कट रहा है गुना कीजिए, 5 पचे 25, 17 एकम 17। ये बताइए टोटल आपका है कितना, इसके बाद हमको निकालना है छूट का प्रतिशत। तो टोटल आपका है 25, 25 में से घट कर मतलब कटौती छूट देकर ना कितना बचा है फाइनल में 17। तो कितना छूट दिया बताइए 8 के, कितना के 8 के, कितना पर 25 पर, परसेंट के लिए 100 से गुना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 8 चौका 32%, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के IF विधि 100% समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब दूसरा मेथड। दूसरा मेथड आपका है माना की संख्या वही 100 है, 100 में से 20% चल गया, क्या बचेगा 80/100। फिर कह रहा है कि 15% यानी कि 85/100। अब देखिए 100 100 खत्म, 0 0 खत्म, 5 से 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 2 से 2 चौका 17 चौका 68। अब 100 में से क्या करेंगे दोस्त घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 32 बच जाएगा, कितना परसेंट 32%, जो कि यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग के दोनों विधि बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये विधि नहीं है, स्मार्ट विधि है। कौन विधि है दोस्त, स्मार्ट विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन, 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित में से होगा। तो इसको सबसे पहले IF विधि द्वारा बनाते हैं। कौन विधि, IF विधि। कितना परसेंट 15%, 15% कितना होता है दोस्त, कितना होता है 3/20 हो जाता है। टोटल मान आपका 20, 20 में से 3 खत्म हो गया, कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा 17। इसके बाद है आपका 10%, 10% कितना होता है 10% कितना होता है 1/10, टोटल आपका 10, 10 में से 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा 9, यही ना।
गुना करते हैं 20 गुने 10 यानी कि 200, 17 नवा 53 से 153, यही ना। तो यही पूछ रहा है अकेला बटा निम्नलिखित में से क्या होगा, तो यानी कि छूट का प्रतिशत, छूट प्रतिशत 200 से टोटल आपका 200 था, 153 बच गया, मतलब कितना छूट दिया बोलिए, कितना दिया 47%। किस पर 200 पर, परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 0 खत्म, 2 से कितना देखिए 2 दूनी 4, 23 दूनी 46.5, यही आपका हो जाएगा, सॉरी 23.5 इज द राइट आंसर। ये तो एक नियम हुआ दोस्त, मेरा आज तक तो आप लोग जान ही रहे हैं, रिकॉर्ड है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। टोटल क्वेश्चन को मैं दो दो विधि से बताता हूं, है कि नहीं। तो देखिए ये आपका सेकेंड मेथड, माना की संख्या 100 है, फिर 15% छूट दे दिया, कितना बचा 85/100, फिर 10% छूट दे दिया यानी कि 90/100। कैलकुलेशन करने के बाद जितना आएगा 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 5 से 17 × 5 = 85, 5 2 10, 17 9 53 से 153/2, 2 से भाग लगाइए, 7 दूनी 14 बच गया 1 यानी कि 13, 6 दूनी 12 बच गया, अब 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 100 में से घटा देंगे 76.5 को, तो बच जाएगा आपका फाइनल में 23.5, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोग के 100% नहीं 110% समझ में एकदम आ जा रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियों किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है, यानी कि 10%। आईएफ विधि, सबसे पहले आईएफ विधि 10% कितना होता है दोस्त 1/10, टोटल मान 10, 10 में से 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा 9। आप मन में भी सब कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 20%, 20% कितना होता है दोस्त 1/5, टोटल 5, 5 में 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा 4। तिरछा तिरछी हम आप लोग के बोले थे कि कटता है तो काट देते हैं 2 से, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 5 25, 9 दूनी 18, टोटल है आपका 25, 25 में आपका बच गया है 18। कितना का छूट दिया बताइए, छूट का प्रतिशत, छूट प्रतिशत आपका हो गया 7, किस पर 25 पर, परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 7 चौ 28, 28% इज द राइट आंसर। नहीं हो गया, इसको आईएफ विधि बोलते हैं, इनिशियल मान और फाइनल मान, प्रारंभिक मान और बचत, बाकी बचत शेष। ठीक है, चलते हैं दूसरा मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड क्या कर रहा है, माना की संख्या 100 है, फिर कह रहा है 10% छूट दे दिया यानी 90/100, फिर कह रहा है कि 20% छूट मतलब 80/100, जितना आएगा 100 में से इसको कैलकुलेशन करके घटा देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 0 0 खत्म, 9 8 72, 72 को 100 में से घटा दीजिए, क्या बच जाएगा दोस्त, आपको बच जाएगा 28%। घटाइए ना, देखिए 10 में से 2 गया 8, 7 में 9 में से 7 गया, बचेगा 2। ठीक है, समझ में आओ था कि नहीं, कैसे उधियात बड़ा। ये भी आपका बहुत फ्रेश विधि है दोस्त, मगर आगे जो क्वेश्चन होने वाला है सब क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए एक्स वाई पर भी बन सकता है, किस पर दोस्त एक्स वाई ना, एक्स वाई पर बन सकता है, मगर यदि 12.5% आ जाए या फिर 11.11 आ जाए तो उसमें आपको कैलकुलेशन करने में लफड़ा होगा, इसलिए आप लोग ये दोनों विधि को अपनाइए। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए फंसाने के लिए को डाल दिया, क्या डाल दिया 350 रुपए के इनवॉइस पर दी जाने वाले 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य 1 होगा, तो 350 से कोई मतलब नहीं है, ओनली फॉर आप लोग के बीच में नहीं जानते हैं, बाधाएं हैं बाधाएं, इसको से डरना नहीं है। ठीक है, यानी कि 350 से हमको 350 जो दिया है उसको से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है कि श्रेणी के मूल्य के 1 होगा, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम आईएफ विधि द्वारा ही बनाते हैं। आईएफ विधि यानी कि 30%, 30% कितना होता है दोस्त बोलिए, 30% कितना होता है 3/10, कितना होता है 3/10, यानी कि टोटल 10, 10 में 3 खत्म हो गया, क्या बचेगा 7। इसके बाद आगे है आपका 20%, 20% कितना होता है 1/5, टोटल 5, 5 में 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा 4। तिरछा तिरछी मेरा कट रहा है उसको काट देंगे हम, ऊपर नीचे गुना, 5 5 25, 7 दूनी 14। ये बताइए टोटल आपका है 25, 25 में 14 हो गया, कितना का छूट दिया, यानी कि छूट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, कितना का छूट 13 का छूट, सॉरी 13 के कितना का हो गया बोलिए 11 के ना हो,
11 के कितना पर 25 पर, परसेंटवा के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 11 चौक 44% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका हो गया। फिर कहिएगा कि मैं यानी कि 100 पर भी बना देता हूं, यानी कि ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है छठा, माना की संख्या 100 है, अब 30% छूट दे दिया, कितना बचेगा 70/100, फिर 20% छूट दे दिया यानी कि 80/100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 7 8 56, 56 आंसर नहीं होता हो जान, काहे नहीं होता, काहे कि 100 संख्या मानना बड़ा, इसलिए लास्ट में 100 से घटाते हैं, यानी कि क्या बचेगा 44%, 44%, 44%, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब ऐसा क्वेश्चन बताइए तो बनता है कि नहीं, बोला बन जाना चाहिए। चलते हैं फिर आगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7वां एकदम सेम क्वेश्चन लाभ हानि को उठा करके दे दिया। क्या कर रहा है, कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी, बम बम बोले, उसे 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, बहुत भी वीआई क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, हर मैथ का एक न एक क्लू देता है, कुछ कमी देता है, जो कि वहां से आपको मतलब मैथ बनाने का ना, वहीं से आपको कमजोरी पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10% लाभ, हम बताए हैं दोस्त कि लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य से अधिक होता है, ठीक है, और हानि जब भी होता है वो क्रय मूल्य से कम पर होता है। तो 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब कितना समझ रहे, 110%। अब इसी का मान दे दिया है 660, तो यहाँ तो बेचने के बाद कह ले, देखिए ना क्या कह ले, 660 रुपये बेचने से 10% का लाभ होता है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 5J के दिमाग से हम लगाएंगे तो ये बताइए 110 जो है, एक 660 का कितना गुना है, 6 गुना 6 गुना 6 गुना, तो इसको हम भी क्या करेंगे दोस्त 6 से गुना कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 600। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 600 में खरीद था। और ऊपर पढ़िएगा, फिर कह रहा है कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टा पर खरीदा, यहाँ खरीद ले 600 में, मगर 25% क्या कर दिया, बट्टा दे दिया, 25% छूट दे दिया, मतलब कितना में खरीद लिया होगा, 75% के वैल्यू आपका दे दिया है 600, 75% की वैल्यू 600, इसलिए अंकित मूल्य पूछ रहा है अपने आप में 100%, क्या हो जाएगा 600 गुने 100/75, 25 ले गए, 25 चौका 100, 25 या 75, 3 से 3 दूनी 4 दूनी 800 इज द राइट आंसर। आराम से कीजिएगा, नहीं तो 600 पर स्टॉपेज कर दीजिएगा, तो विकल्प आपका फर्स्ट में वेट कर रहा है बोरा में ले जाने के लिए, ठीक है, मगर हम आप लोग के बोरा में नहीं जाने देंगे, नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 800 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका लाभ हानि का क्वेश्चन एकदम यही क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं फिर आगे, चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, एक साड़ी पर 35% तथा कितना है 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं, यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। तो इसको मैं भी 2 विधि से बनाऊंगा, पहला विधि IF विधि और दूसरा X से बनेगा, ठीक है। तो IF मतलब इनिशियल मान और F मतलब फाइनल मान। तो 35% कितना है दोस्त, 35% कितना होता है, कितना है बोलिए 7/20, कितना होता है 7/20। देखिए ना, देखिए 35/100, 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 से 20 25 100, यानी कि टोटल मान 20, 20 में से 7 खत्म हो गया, क्या बचेगा 13, बचेगा कि नहीं, बचना ही पड़ेगा। इसके बाद 10%, 10% कितना होता है दोस्त 1/10, 1/10 यानी कि टोटल 10, 10 में 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा 9, ठीक है। अब देखिए, अब नहीं कट रहा है तो गुना कीजिए, 200 अब इधर हो गया 13 17 से। अब इसको में आप ये मत लगाने लगेगा कि क्रमिक छूट का परसेंट पूछ रहा है, नहीं, ये देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी आदमी ने इसे उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टा से पूर्व, यानी कि इसका मान आपका दे दिया है, कितना दिया है दोस्त 1170, और हमारा ये मान पूछ रहा है, ठीक है, बट्टा से पूर्व, यानी इसको से ये पूर्व, ये इसका मान पूछ रहा है, यानी कि इसका मान दिया हुआ है। ये बताइए 117 जो है 1170 का कितना गुना है बोलिए 10 गुना है, कितना गुना 10 गुना। तो इसको में भी क्या करेंगे दोस्त 10 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला, समझ में वाले हो जान है, अलग समझ में, बट्टा से पूर्व कह रहा है, यानी इसका मान दे दिया है, इसका मान पूछ रहा है, ये कितना गुना है 10 गुना है, तो इसको में भी 10 गुना कर देंगे। ये एकदम स्मार्ट विधि है, कौन विधि, स्मार्ट विधि। अब देखिए, अब चलिए देखते हैं एक और विधि X से, कौन विधि X से। माना कि संख्या X है,
अब x का 35% छूट दे दिया, परसेंट अपने आप में 100% होता है, 35% छूटे दे दिया तो कितना बचेगा 65, बचेगा कि नहीं 65/100। आगे कहले कि 10% 10% घटाएं, 10% कितना हो गया 90/100। और इतना करने के बाद 1170 आपका बच जाता है। ठीक है, काटो 0 0 खत्म, 9 से इसको उड़ाइए, 9 कम 9 9 तिया 27। ठीक है, अब देखिए 13 से उड़ाइए, 13 पंजे 65, 13 कम 13, 5 कम 5, 5 दूनी 10, गुना कीजिए x बराबर देखिए 2 गुने 10 गुने 100 यानी कि क्या हो जाएगा 2000 2000 2000। भाई हमको पता है आप लोग को यही विधि आसान लग रहा होगा दोस्त, मगर आगे जो क्वेश्चन बड़ा बड़ा आएगा देख के भूकंप लगेगा, भूचाल लगेगा, इस पर नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग के माइंड है ना आज़ाद हैं, जो आप लोग के दिमाग में घुसे उसको घुसा लीजिए। ठीक बा, चलो तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या है। तो देखिए ये भी आपका दो तरह से बन सकता है। पहला विधि IF विधि द्वारा बताते हैं, इसके बाद फिर X विधि द्वारा बताएंगे। I मतलब इनिशियल मान, F मतलब फाइनल मान। तो 15% होता कितना है 3/20। देखिए 15% कितना होता है 3/20, 5 से काटिए 5 तिहाई 15, 5 से 20 5 100 यानी कि टोटल मान 20, 20 में से 3 खत्म हो गया, क्या बचेगा 17। अब आगे कह रहा है किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है, तो बट्टे से पहले यानी 20 के मान इसका पूछ रहा है। इसका वैल्यू आपका दे दिया है, कितना दिया है 102 दे दिया है। ये बताइए 17 का 102 कितना गुना है 17 छक 73 से, तो इसका यानी कि क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 पर 1 0 यानी कि 120 रुपया। ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20.00 कितना भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि दशमलव के बाद उधर कोई मान नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि क्या है दोस्त, माना कि संख्या x है, कितना है x है। अब 15% डिस्काउंट दे दिला तो कितना बचती 85, 85/100 एक मान दे दिले हवा 102। काटा 17 से, 17 पंजे 85, 17 छक 73 से, 5 से काटिए 5, 20 पंचे 100, x बराबर 6 दूनी 12 पर 1 0 120। जो आप लोग को बढ़िया लगे वो विधि आप अपना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। हर नदिया के बीच जो हिस्से नैया डोले उसही मोर सैया डोले हो। क्वेश्चन नंबर 10वां, कहवा क्वेश्चन 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक ना वस्तु 209 रुपये में बेची गई, वस्तु का मूल्य क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसको भी मैं दो विधि से बनाऊंगा। पहला विधि IF विधि, दूसरा X द्वारा। ठीक है, तो देखिए 12% कितना होता है दोस्त, कितना होता है बोलिए 3/25। कितना 3/25 यानी कि टोटल मान 25, 25 में 3 चल गए तो क्या बचता है 22। आगे 5% कितना होता है दोस्त बताइए, 5% कितना होता है 1/19। देखिए ना 12% कितना हो गया 12/100। 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 50, 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 25। देखिए टोटल 25, 25 में 3 खत्म हो गया, क्या बचेगा 22। अब आगे है आपका 5% क्या होता है 5/100, 5 कम 5 20/100 यानी कि टोटल मान 20, 20 में से खत्म हो गया, क्या बचेगा 19। ठीक है, 2 से देखिए कट रहा है 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, गुना कीजिए 250 गुने 10 25 गुने 10 250 और 11 गुने 19 करेंगे, 19 का 19 का 9 हासिल 19 1 20, यही ना यानी कि 209। अब इसका मान आपका दे दिया है, कितना दिया है दोस्त 209। क्रमिक छूट बटा मत निकालने लगे, वो नहीं पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है 5% क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपये में बेची जाती है फाइनल में बेची जाती है, तो वस्तु का मूल्य क्या है यानी कि इसका मान पूछ रहा है। ये बताइए 209 जो है 209 का कितना गुना है 1 गुना है, तो इसको में भी क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे यानी कि 250 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, अब देखिए x द्वारा भी इसको देख लीजिए। माना कि संख्या x है, 12% छूट दे दिया, कितना बचा 88/100। फिर एक और दिया है छूट 5% छूट दे देने के बाद कितना हो जाएगा 95। अब इतना करने के बाद टोटल मान 209। अब इसको काटते हैं 5 से 19 पंजे 95, 20 पंचे 100, 19 ले इसको उड़ाइए 19 कम 19, 19 कम 19, 11 कम 11, 11 8 88।
2 से काटिए, ये 4 बार में, ये 50 बार में, फिर 2 से या 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, x बराबर 5 पचे 25 पर 1 0। देखिए तीसरा जिसे गुना हो जाए, पता होगा ना, इतना तो आप लोग को पता होगा। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कितना, कौन क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन। ये भी आपका 2-3 तरह से बन सकता है। आइए 14% कितना होता है? 14/100। 14% कितना होता है दोस्त? देखते हैं, 7/50, टोटल मान 50, 50 में 7 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा बोलिए? 43। कितना बचेगा? 43, यही ना। अब देखिए, अब इसी का मान आपका दे दिया है, कितना दे दिया है दोस्त? 387। 43 का मान इतना दे दिया है, बेचने के बाद कहले हैं तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी इसका मान हमारा से पूछ रहा है। ये बताइए 43 जो है 387 का कितना गुना है बोलिए? 9 गुना 9 गुना 9 गुना। हम कैसे जाने? देखिए इकाई का आपका 7 है, तो मतलब 3 में किसको से गुना करेंगे तो 7 आएगा बोलिए? 9 से। 9 तिया 27। आप लोगों के दिमाग तो लगाना पड़ेगा। 9 से देखिए, यदि 43 को 9 करेंगे तो इतना जाना चाहिए, ठीक है। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 चौके 36 2 38, यानी कि 9 गुना। तो इसको में भी क्या करेंगे कि 9 से गुना कर देंगे। 9 पचे 45 पर 1 0, यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। बहुत नियम है दोस्त इसको बनाने का। या फिर आप क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 14% बटा दे दिया, मतलब कितना में दिया होगा बताइए? 86%। 86% के वैल्यू दे दिया है 387, इसलिए 100% के वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 387 गुने 100/86, 50 दूनी 100 और 43 दूनी 86, 43 9 बार में, 43 9 200, 387, 9 पचे 45, यानी कि 450 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग के 100% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कर रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपये मिले हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 20%, IF विधि द्वारा बनाते हैं इसको दोस्त। कितना परसेंट? 20%। 20% कितना होता है दोस्त? 20/100। कहने का मतलब 1/5 होता है, यानी कि टोटल मान 5, 5 में 1 खत्म हो गया। देखिए ना, 20 से कम 20, 20% कितना होता है? 20/100, यानी कि 20 से कम 20, 20/100, टोटल 5, 5 में 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा? 4। आगे कहले है कि 10%, 10% कितना होता है दोस्त? 1/10, टोटल आपका 10, 10 में 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा? 9 बचेगा। तीसरा चीज़ काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 पचे 25, 9 दूनी 18, टोटल आपका था, टोटल था कितना? 25, छूट ना आपको 18 हो गया, कितना का छूट हुआ बोलिए? कितना का छूट? 7 का छूट है ना कि नहीं? यानी कि छूट परसेंट क्या पूछ रहा है? सॉरी, छूट परसेंट थोड़े पूछ रहा है जी। बेचने के बाद कह यानी इसका वैल्यू आपका दे दिया है, कितना दिया है? 108 दे दिया है, बेचने के बाद कह रहा है। फिर कहले दूसरा अंकित मूल्य क्या था, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 18 का ये कितना गुना है? 6 गुना है, 18 6 78 से, ठीक है। तो इसको में भी क्या करेंगे दोस्त? 100 से गुना कर देंगे, 25 छक्का कितना होता है? 150, यानी कि 150 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं एक दूसरा और विधि। दूसरा विधि क्या है दोस्त? जो क्वेश्चन दिया है x से बनेगा। माना कि वो संख्या वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? x है। अब कहेगा 20% छूट दीजिए, मतलब 100 में 20 को घटा देंगे तो 80 बचेगा। फिर 10% यानी कि 100 में 10 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 90। और इतना करने के बाद वो हो जाता है 108, ठीक है। ठीक है कि नहीं? देखिए 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कई बार में? 50 बार में, 50 तिया x बराबर 150, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो कैसे आप बनाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा बनाते बनाते, तो आप लोग के हलवा वाला आएगा क्वेश्चन। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 13 और ये आज एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या कर रहा है? एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टे दे तो उसे ना, तो पहले से उसे 15 रुपया कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम आप लोग को बताए थे दोस्त कि जो भी इसको में करना है 100% पर करना है। कितना पर? 100%, दिखाई दे रहा है ना। अब कह रहा है कि 5% छूट, मतलब कितना हो जाएगा? 95। फिर कह रहा है 5% न दे करके 7% कर दिए जाए,
कितना परसेंट? 7%, मतलब 93 ना। अब इतना पर करने के बाद क्या हो रहा है कि 15% कम लाभ होता है, मतलब कुल मिला के इन लोग दोनों का अंतर कितना का अंतर? 2% का। 95 से 93 हो गया, सॉरी सन कितना है, देखिए 93 से 95 हो गया, 2% के छूट ना, यानी कि 2% की कमी, 2% के वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दे दिया है? 15%, इसलिए पूछ रहा है 100% के वैल्यू क्या हो जाएगा? ये बताइए 2 का 15 कितना गुना है? 7.5 गुना है, तो इसको भी 7.5 से गुना करेंगे, 7.5 गुने 100, तो दशमलव उड़ाएंगे, 0 बिठाएंगे, 0 0 खत्म, 750 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं दोस्त। वो कैसे? जैसे देखिए क्या कह रहा है कि 5% बट्टा, डायरेक्ट 5% बट्टा, इसके बाद 5 से कह रहा है कि 7% देता ना, यदि 7% देता तो 15% लाभ कम होता। यहाँ कम कितना हो रहा है? कमी की तुलना कमी से, अधिक की तुलना अधिक से। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे लोग टच कीजिए, वहाँ से मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन टोटल एक क्वेश्चन बताया हूँ, दिए की तुलना दिए से, और जो ज्ञात करना है उससे गुना, तुलना मतलब भाग देना। ठीक, यहाँ नहीं आपका हो रहा है कि 2% में कमी कितना हो रहा है? 15%। के बात कहें तो 2%, संख्या में बात करें तो 15%। अंकित मिल पूछ रहा है अपने आप में 100%, तो ये सब चीज़ें गुना कर देते हैं, 15 गुने 100/2, 2 से कई बार में 50 बार में 15 × 5 = 75 पर 1 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 110% समझ में आ गया होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।